प्रणाम भाइयों बहनों, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, आपको एक मैं बहुत विशेष चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप सुन के समझ के बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। क्या है जिसको हमने अपने जीवन में अनुभव किया है और कई लोगों को बताया है और उन लोगों ने भी अनुभव किया है। तो भाइयों, वैसे आप सभी लोग जानते हैं मैं गायत्री माता का उपासक हूँ और गायत्री मंत्र का जप करता हूँ और अपने भाइयों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप लोग भी गायत्री मंत्र का जप करें। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। गायत्री माता की अपने भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा है। तो हमें सबको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर हम किसी अन्य देवी देवता का ध्यान करते हैं, वो हमारे इष्ट हैं, जैसे हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, कोई भी है, आप किसी भी देवी देवता के पुजारी हो सकते हैं, वो आपके इष्ट हो सकते हैं। आप पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन एक माला, सिर्फ और सिर्फ एक माला गायत्री मंत्र जरूर जपिए। एक माला यानी 108 दाना, मुश्किल नहीं है। 108 दाना, एक माला रोज गायत्री मंत्र जपिए, आनंद आएगा। और भाइयों, हमारे काफ़ी भाई बहन घर परिवार की कलह कलेश से काफ़ी दुखी रहते हैं। पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं, प्यार नहीं रहता, बाप बेटे में बड़ा कलह कलेश है। तो मैं आपको एक आइडिया बताने जा रहा हूँ गायत्री मंत्र से संबंधित। तो आप अगर करोगे तो आपको आनंद बहुत आएगा। मैंने बहुत सोच विचार के ये उपाय हमने सोचा कि अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को दिया जाए, जिससे हमारे घर परिवार की स्थिति सुधरे, फालतू घर की कलह कलेश, अनायास की बीमारियाँ, आपसी मनमुटाव, ये सब दूर हो। ये मैंने सोचा। हमने देखा आए दिन सासू बहू का झगड़ा, नंद भौजाई का झगड़ा बहुत बढ़ गया है। बाप बेटे में हमेशा अनबन रहती, भाई भाई में हमेशा अनबन रहती है। तो हमने सोचा कि जो मैं जानता हूँ, जिसका हमें अनुभव है, जिससे हमें बहुत फायदे हुए, तो क्यों ना अपने परम मित्रों को बताया जाए, बहनों को बताया जाए। क्योंकि हमारी बहनें ज़्यादा टेंशन लेती हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सुबह उठिए समय से और नहा धो के जब पूजा पाठ में बैठें तो सिर्फ और सिर्फ आधा कटोरी जल यानी 100 ग्राम जल, साफ़ सुथरा जल पवित्र बर्तन में रख के, साफ़ सुथरे बर्तन में रख के, और उसको देखते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। ये कोई टोटका नहीं है, ये तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का जप करना है और उसी पानी को देखते हुए करिए, उसी पानी को देखते हुए करिए ध्यानपूर्वक। और उसको अपने घर में रोज छिड़क दीजिए, चाहे चम्मच से छिड़क दीजिए या आम का कोई पत्ता हो उससे छिड़क दीजिए, आम के पत्ते से छिड़क दीजिए पूरे घर में। और जो जहाँ बैठा है उसके ऊपर भी हल्का हल्का छिड़क दीजिए। अगर आम का पत्ता नहीं मिलता तो कोई फूल मिल जाए, फूल से भी उसमें डुबा डुबा के छिड़क सकते हैं। ये आजमाई हुई बात है। तो आप डेली ये करिए। मैं तो कहूँगा कि हमेशा करते रहिए, नहीं तो कम से कम 21 दिन ज़रूर करिए। और जब 21 दिन आप करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आप हमेशा सुबह उठिए, एक माला का जप करिए और पूरे घर में जल छिड़क दीजिए। तो क्या होगा, घर आपका पवित्र हो जाएगा।
और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जल छिड़कने से पहले घर को अच्छी तरह साफ़ सफाई कर देनी, रोज़ अच्छी तरह झाड़ू पोछा लगना चाहिए, पूरा साफ़ सुथरा हो जाए। और घर के लोग सारे लोग नहा धो लें, ज़्यादा अच्छी बात है। ये नहीं कि उनके ऊपर जल छिड़का जा रहा है, वो भी लेटरिन नहीं गए हैं, अभी स्नान किया नहीं किया। कोशिश यही रहे कि हम लोग नहा धो के पूरे घर के लोग पवित्र बन जाएं और फिर वो उनको बैठा के जल छिड़क दिया जाए। पूरे घर में जल छिड़क देना है, घर के परिवार के हर सदस्य के ऊपर जल छिड़काव कर देना है। फूल से कर दो या आम के पेड़ के आम के पत्ती लेकर के उससे कर दो, ज़्यादा अच्छा रहे। तो ये करके देखिए, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। और देखना, अगर आपने करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में घर में काफ़ी एकता बन जाएगी, प्यार बन जाएगा। अगर कोई घर में बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। अब करके देखिए, पूर्ण विश्वास है मुझे, पूर्ण विश्वास है। आप करके देखिए और घर के लोग आपस में थोड़ा सहन शक्ति भी बढ़ाएं प्यार से, कि कोई कुछ कह रहा है, घर का कोई सीनियर है या जूनियर है, कुछ कह दिया, थोड़ा जो मन को चुभा, अच्छा नहीं लगा, तो उस पर रिएक्शन ना हो। क्योंकि रिएक्शन तभी होता है ना कि एक ने एक कहा, किसी ने 2 कहा, किसी ने 4 कहा। तो उस थोड़ा से इस रिएक्शन को सभी लोगों को अपने मन से निकालना पड़ेगा। कोई कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, टाल दो और ये उपाय करो। मन के अंदर शांति पैदा होगी, घर में एकता बनेगी, प्यार बनेगा और घर के इनकम बढ़ जाएगी। घर के अंदर किसी प्रकार के भूत प्रेत बाधा है वो भी दूर हो जाएगी इस जल के छिड़काव से। आप करके देखिए, पक्का करके देखिए और हमें कमेंट करिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट ज़रूर करिए, नहीं भी फ़ायदा हो तो भी कमेंट करिए। तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो गायत्री माता की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र का भक्त हूँ, गायत्री माता का भक्त हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। और मैं चाहता हूँ अपने हृदय से कि हमारे भाई बहन सभी लोग प्रसन्न रहें, शांति रहें, बीमारी से मुक्त हो जाएं, घर में सुख शांति रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गायत्री माता की भी कृपा आपके ऊपर होगी और मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और घर के अंदर रोज़ एक बार जल छिड़काव ज़रूर करते रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई हो क्षमा करिएगा, बाकी कमेंट ज़रूर करिए। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।